भारतीय नौसेना में बतौर सब लेफ्टिनेंट का पदभार संभालने के बाद अपने पैतृक गांव रेवाड़ी के भाड़ावास पहुंची हिमांशी का हुआ जोरदार स्वागत। परिवार, गांव और हरियाणा का नाम किया रोशन। हिमांशी ने कहा, बेटियों और बेटों में जेंडर के अतिरिक्त नहीं है कोई फर्क। दोनों को भगवान ने दिया एक जैसा दिल और दिमाग। कहा, लोग अपनी बेटियों को दें आगे बढ़ने की आज़ादी और करें उन पर विश्वास। हिमांशी के दादा और पिता सहित 5 सदस्यों ने डिफेंस में दी सेवाएं। हिमांशी अपने परिवार और गांव की पहली महिला ऑफिसर। माता पिता ने कहा, भगवान सभी को दे ऐसी होनहार बेटियां। पूरा नाम जानना चाहूँ। मेरा पूरा नाम हिमांशी है। मैं सूबेदार हरदयाल सिंह की पोती हूँ, जो कि आर्मी से रिटायर्ड है और अब वो हमारे साथ नहीं है। हिमांशी, आपका नेवी के अंदर अभी ज्वाइनिंग हुई, आप अपने गांव पहुंचे, स्वागत किया लोगों ने, कैसा लग रहा है? क्या माहौल को देखकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोगों ने इतने मतलब खुले दिल से मेरा स्वागत किया। इतने सारे लोग आए हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सब लोगों से मिलके। हिमांशी, नेवी में गए, क्या सोचा आपने और आपकी क्वालिफिकेशन क्या थी? कब आपने इसको ज्वाइन किया? मैंने बीटेक की है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। मैं एक्स एनसीसी कैडेट भी हूँ। मेरे पास C सर्टिफिकेट है अल्फा ग्रेडिंग में। और मुझे प्रेरणा मेरे दादाजी इंडियन आर्मी में थे। मेरे पापा जो कि अभी करंटली सर्विंग है एयरफोर्स में, मास्टर वारंट ऑफिसर विश्वकर्मा। तो मैं बचपन से ही कैंपस एरिया में रही हूँ। मैंने बचपन से ऑफिसर्स देखे, अपने पापा को देखा है, लाइफस्टाइल देखी है। तो बचपन से मेरा यही सपना था कि मुझे फौज ज्वाइन करनी है। और क्योंकि मेरी फैमिली में कोई फीमेल ऑफिसर नहीं थी, तो मैं चाहती थी कि मैं अपनी फैमिली की फर्स्ट फीमेल ऑफिसर बनूं। और मेरी फैमिली में कोई नेवी में भी सर्व नहीं कर रहा है अभी तक, तो मैंने सोचा कि मैं फर्स्ट नेवी में सर्व करने वाली फर्स्ट फीमेल ऑफिसर बनना चाहती थी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि आपने सर्व किया और लेडीज को सबसे आगे आना भी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री यही चाहते हैं कि आज बेटियों को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन आज चुनौतियां भी बहुत रहेंगी इस जॉब के साथ। चुनौतियां तो, क्योंकि मैं बचपन से ऐसे ही एनवायरनमेंट में पली बड़ी हूँ। मेरे पापा ने मुझे बेटे से कम कभी नहीं समझा है। मेरे घर में मेरे और मेरे भाई के बीच में कभी भी कोई भेदभाव नहीं रहा है। मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं कराया गया है कि मैं लड़की हूँ। तो चुनौतियां तो होंगी, पर हाँ, मेरे पापा की वजह से, मेरे दादा की वजह से मैं वो सब कुछ बहुत अच्छे से इजीली गो थ्रू कर पाऊंगी उन सब चीजों को। बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जो ऐसे एनवायरनमेंट में रहती हैं, ऐसे माहौल में रहती हैं कि उनके पेरेंट्स बाहर भेजना पसंद नहीं करते। उन्हें क्या कहेंगे? ऐसे पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज और बच्चों के लिए क्या मैसेज? बाहर भेजना पसंद नहीं करते। देखो, पहले ऐसा हुआ करता था कि लड़कियों को घर में रखा जाता था, पर अब मैं ऐसा नहीं कहूंगी, क्योंकि ज्यादातर जगहों पे ऐसा नहीं होता। और जब तक आप अपनी बेटियों को मौका नहीं देंगे, वो बाहर कैसे निकलेंगी और चीजें कैसे सीखेंगी? अगर मेरे माँ बाप ने मुझे मौका नहीं दिया होता, मैं गाँव में रही होती या मुझे अच्छी एजुकेशन नहीं मिली होती, मुझे एक्सपोजर नहीं मिला होता, तो शायद मैं भी आज यहाँ पर नहीं होती। तो मैं हर माँ बाप से यही कहना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों को अच्छा एक्सपोजर दे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। सिर्फ जेंडर का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। दिमाग दोनों में सेम है। हालांकि लड़कियों के अंदर ज्यादा दिमाग होता है, ये तो गॉड गिफ्ट होता है। जैसे लड़कों में स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, लड़कियों में दिमाग ज्यादा होता है। तो अगर आप अपनी बेटियों को ज्यादा एक्सपोजर दोगे तो वो बहुत अच्छा करेंगी। मेरी फैमिली में मुझे पता है, अभी मैं फर्स्ट फीमेल ऑफिसर हूँ, पर और भी लड़कियां जितनी भी है वो बहुत प्रेरित होंगी मुझसे और भी ऑफिसर्स आएंगी मेरी फैमिली से। इस मुकाम पे पहुंची, श्रेय किसे देंगे? मैं पूरा श्रेय अपने मम्मी पापा और अपने भाई को देना चाहूंगी और मेरी पूरी फैमिली को देना चाहूंगी। सब लोगों ने मेरे ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास दिखाया है। हमेशा बचपन से हर कोई मुझे कहता था कि हिमांशी, मुझे पता है तुम बड़े होकर कुछ बहुत अच्छा बनोगी। तो बस मैं पूरा श्रेय अपने परिवार को ही देना चाहूंगी। बात करने के लिए धन्यवाद। नाम जानना चाहूँ। मेरा नाम विश्वकर्मा है। मैं सूबेदार हरदयाल सिंह का बेटा हूँ। मेरे फादर ने 2nd वॉर लड़ा है और मेरी पूरी फैमिली पैट्रियट फैमिली है। हम 7 भाई हैं, 7 में से 5 डिफेंस में है। मैं सबसे छोटा हूँ और अभी इंडियन एयरफोर्स में मास्टर वारंट ऑफिसर पे। सर, कितना फख्र महसूस कर रहे हैं आज? ये फख्र तो हर माँ बाप को
फक्र होता है कि उसकी बेटी आगे चल के कमीशन अफसर बनी है। और ये तो मेरी फैमिली का गॉड गिफ्टेड है। मेरी फैमिली में हम 4 कर्नल हैं। मेरे फादर ब्रिटिश टाइम के सूबेदार थे। ही हैज फॉट सेकंड वर्ल्ड वॉर। मेरे 3 ऑफ माय ब्रदर हैव फॉट 1971 वार। मैंने कारगिल की लड़ाई लड़ा हूँ। तो ये हमारा पेट्रियट फैमिली है, हमारे जीन्स में घुसा हुआ है नाम रोशन। देखिए, बेटियां आगे बढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा, लेकिन बड़े शर्म की बात है कि हरियाणा का सेक्स रेशो बहुत नीचे आ रहा है। हाँ, इस पे एक बहुत बड़ा कंसर्न, इट्स अ वेरी बिग कंसर्न और वी शुड ऑल टेक ए प्रॉपर डायरेक्शन टुवर्ड्स दिस फैमिलीज। तो रेशियो मेल एंड फीमेल का बहुत कम हो रहा है और हमें अपने माँ बाप को, भाई बहनों को, छोटे बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि आजकल सबको बोला बेटा बेटा बेटा, बेटियां भी कमी नहीं होती किसी से भी। तो जैसे मेरी बेटी ने बोला जेंडर से डिफरेंस ऑफ जेंडर, लड़कों में भी सेम है, लड़कियां सेम है। आजकल प्रधानमंत्री इस पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। तो इतना नहीं सोचना चाहिए कि बेटियां कम पढ़ाएं, बेटों को ज्यादा वो क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंस दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है। आज मैं ये सोच रही हूँ कि बस इसके जैसी बेटी सबको दे परमात्मा। ये बेटी नहीं, मेरा बेटा है। मेरे 2 बेटे हैं। मेरा बेटा है और समझ लो ये 2 मेरे बेटे हैं। मैंने कभी बेटा बेटी में फ़र्क नहीं समझा। भगवान इस जैसी बेटी सबको दे।